हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पंकज रावत पर। तो आज फिर हमारी ये मेंसुरेशन की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हमने पिछली क्लासों में त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसका एरिया निकालना सीख लिया था। अब आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जैसे कि कोई भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कि किसी भी त्रिभुज में मान के चलो कि कोई भी त्रिभुज दिया हो, किसी भी त्रिभुज में ये हर किसी त्रिभुज की बात हो रही है। आप उसको इस वाली प्रॉपर्टी को आप कोई से भी त्रिभुज में लगा सकते हो, किसी भी त्रिभुज में। जैसे ये त्रिभुज है, तो किसी भी त्रिभुज में एक समचतुर्भुज बनाया, किसी भी त्रिभुज में एक समचतुर्भुज बनाया, तो इसकी दो भुजाओं को इस तरह से त्रिभुज के अंदर, जैसे ये इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। ये वाली साइड ए, ये वाली साइड का मान बी और इस वाली साइड का नाम सी। तो किसी भी त्रिभुज में एक अंदर बनाया गया क्या, इसका समचतुर्भुज। ये इसकी साइड एक्स 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 और एक्स। तो इसमें बताओ एक्स का मान क्या, बताओ एक्स का मान क्या। वो त्रिभुज में 3 साइड देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, और आपसे पूछेगा कि एक्स का मान क्या है। तो ये किसी भी त्रिभुज के अंदर लागू होगा। तो इसमें हम एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान है इसमें ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी। ये अब ये आया कैसे है, इसको समझते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला बना कैसे, तो देखते हैं, इसको समझते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कैसी है, समांतर, ए बी और सी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कैसी है, समांतर। और जब भी ऐसे समांतर लाइन इसको काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होते हैं, इक्वल। तो इसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो इसमें ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। इसका ये एंगल अल्फा है, तो इसका इस वाले त्रिभुज का एंगल ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। और इस वाले एंगल को नाम दिया हमने बीटा। तो आप इसमें गौर से देखिए कि एक दो ट्रायंगल बन रहे हैं, हमने इसका नाम दिया डी और ई। तो ए डी ई और ए बी सी कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल है, एक तो बन रहा है ए डी ई और एक ट्रायंगल है ए बी सी। दोनों ट्रायंगल के एंगल 1 2 3 दोनों ट्रायंगल के एंगल आपस में सम है, तो ये कैसे होंगे, समरूप तो ये क्या बन गया, एक समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखते हैं। हमने फिर से उस ट्रायंगल को वापस से बनाया ऐसे, ठीक है। इसका नाम दिया हमने एक्स। तो ये वाली भी थीटा और ये वाला मान भी थीटा, ये मान अल्फा तो ये मान भी अल्फा, ये मान गामा, ए
बी सी, ये है एक्स, ये पूरा है ए, ये पूरा मान है सी और ये मान है बी। तो अगर ये मान एक्स है तो ये मान कितना हो जाएगा, सी माइनस एक्स। ठीक है, ये एक्स है और ये है पूरा ए। तो समरूपता वाली कंडीशन क्या कहती है, समरूपता वाली कंडीशन, समरूपता वाली कंडीशन कहती है कि इस अल्फा के सामने जो एंगल है वही इस अल्फा के सामने बड़े वाले त्रिभुज में होना चाहिए। इस अल्फा के सामने कौन सी साइड है, सी माइनस एक्स। तो इस अल्फा के सामने पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, सी। ठीक है, गामा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, एक्स। तो बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ए। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा, सी माइनस एक्स मल्टीप्लाई ए बराबर एक्स इंटू सी। ए सी माइनस ए इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू सी। ए सी बराबर एक्स इंटू सी प्लस ए इंटू एक्स, दोनों में से एक्स कॉमन आ गया तो ए प्लस सी। तो ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना आया, ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी। इतनी बात समझ में आ गई। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाओं को छूता हुआ, जैसे ये इसकी एक भुजा को छूता और ये दूसरी वाली भुजा को छू रहा है, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई एक समचतुर्भुज बनाया जाए जो त्रिभुज की दो भुजाओं को टच कर रहा है, तो उसमें उसकी साइड का मान क्या होगा, तो वो जिन भुजाओं को टच करता है उनका मल्टीप्लाई और नीचे उनका एड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, देखते हैं इसे कि एग्जाम्पल, ये है ए, ये बी और ये सी। एक्स, ये है 3, ये 4 और ये 5। त्रिभुज की तीनों साइडों का मान दिया है, एक्स का मान बताओ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो वही एक्स बराबर 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3। तो x का मान कितना आया, 12/7। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब देखते हैं अगला, ए बी सी पॉइंट नंबर 2। कोई भी त्रिभुज बनाया जाए उसके अंदर समचतुर्भुज को रखा जाता है इस प्रकार। तो बताओ उस समचतुर्भुज की साइड का मान कितना होगा, यानी x का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सामने वाली भुजा से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा, इसको नाम देंगे h। तो a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच, यहाँ पर ये x का मान हो गया। आगे बात समझ में इतनी, चलो ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब इसके बाद में हमने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया, वो एरिया कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज। हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज।
दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है हमारा? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों साइड इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। यानी ये भी ए बी और सी। जिस त्रिभुज की तीनों के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, इस वाले साइड को पूरे को काउंट करेंगे, इसको पूरे को काउंट करेंगे और इस वाली पूरी साइड को काउंट करेंगे। तो ए कितना हो गया? 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना आया? 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 3a। इसके बाद में हम देखेंगे क्षेत्रफल के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का कैसे निकालते हैं? इसके लिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर। 3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से? ये वाला फॉर्मूला मतलब बना कैसे है? तो इस वाले फॉर्मूले को हम समझते हैं हीरोइज फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एस अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो इसमें एस का मान कितना है? एस बराबर 3a/2। इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे। जैसे कि 3a/2 अपॉन 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए। इस पर हम वापस से लगाएंगे अंडर रूट। तो ये हो जाएगा a/2, 3a/2 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? a/2। इसको भी सोल्व करेंगे तो a/2, इसको भी सोल्व करेंगे तो a/2। इसके ऊपर लगेगा क्या? अंडर रूट। अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें से अंडर रूट तो रहेगा अंदर, बाहर कितना निकल जाएगा? 4। और ये लो, तो इसको सॉल्व करने पर ये वाला मान निकल कर आ गया। तो ये जो फॉर्मूला बना क्षेत्रफल निकालने का, ये समझ में आएगा सबको कि ये फॉर्मूला कैसे बना? इस तरीके से। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, तो अब इसकी जो हाइट निकालने के लिए ये वाला, ठीक है, तो इसको नाम देंगे हम हाइट। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की, ये लिखता हूँ मैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा √2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया? √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। अब इसका ये तो हो गया इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे थे हम? समबाहु त्रिभुज।
ए बी सी। अब समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालना, उसका परिमाप निकालना, उसकी हाइट के बारे में, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब समबाहु त्रिभुज के में हम पढ़ेंगे अंतःवर्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। जैसे ये कोई ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर एक सर्कल बनाया तो इसकी जो रेडियस का मान है, त्रिज्या का मान क्या होता है, तो इसकी जो त्रिज्या का मान होगा वो मान होता है a/2√3। a/2√3। और जो इसकी बाह्य वर्त की त्रिज्या है, इसकी जो बाह्य वर्त की त्रिज्या है, इसको कैपिटल R बोलेंगे। इसका मान होता है a/√3। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वर्त बनाया तो उसकी जो रेडियस का मान है वो होता है a/2√3। और जो बाह्य वर्त है उसका मान होता है a/√3। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज में हमने एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना और उसके बाद में ऊंचाई, उसके बाद में अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r और कैपिटल R, इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम बिल्कुल पॉइंट बनाकर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज में एक वर्ग बनाया गया। समबाहु त्रिभुज में एक वर्ग बनाया गया। तो ये है एक समबाहु, इस साइड को A, ये B और ये C। ये भी A, ये भी A, ये भी A। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक क्या बना दिया, वर्ग। इसकी साइड है x, तो x का मान बताओ क्या होगा। समबाहु त्रिभुज में एक वर्ग बनाया तो वर्ग में x की साइड का मान क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हो जाएगी x, तो ये हो जाएगी a-x। ठीक है, तो इसमें वही जो तरीका पहले लगाया था हमने, इसमें भी वही तरीका लगा देते हैं कि a-x/a बराबर x/a। ठीक है, a से a कट गया, a/2। तो जो x का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साइड का आधा। जो x का मान हो जाता है वो कितना होता है, साइड के मान का आधा। ठीक है, अब इसी तरह एक समबाहु त्रिभुज में ये है A, ये है B, ये है C। इस प्रकार एक वर्ग बनाया गया। तो अब इसमें x का मान क्या होगा, तो सामने वाली भुजा से हमने बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
ठीक है, इसका मान भी ए है, इसका मान भी ए है और इसका मान भी ए है। ठीक है, तो इसमें हम x का मान क्या होता है, तो इसमें x का मान होता है a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच, ये है h। ठीक है, a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच। समबाहु त्रिभुज में एक वर्ग बनाया जाता है। अगर वर्ग इन दोनों भुजाओं के, अगर वर्ग इन दो भुजाओं को छूता हुआ बनाया जाता है तो उसमें वर्ग की साइड का मान होता है a/2। और अगर उस वर्ग को एकदम बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार रखा जाता है तो उसमें साइड का मान होता है a इंटू एच अपॉन ए प्लस एच। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी सबको। अब उसके बाद में हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2। ठीक है, उसके बाद में हमारा है पॉइंट नंबर 2 कि समबाहु त्रिभुज है ये। हम बिल्कुल पूरी मैथ को ऐसे ही पॉइंट बना बनाकर पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी। यह है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में एक पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट है ये जो कहीं भी हो सकता है। इसका नाम दिया हमने कुछ भी ओ, इससे इसको मिला दिया P1, इससे इसको मिला दिया और इस वाली साइड से नहीं, एक मिनट रुक जाओ। समबाहु त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट यहाँ पर है तो इससे इसको मिलाया। ठीक है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला और इससे इस वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। इसको नाम दिया P1, इसको नाम दिया P2 और इसको नाम दिया P3। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसको नाम दिया P1, इसको नाम दिया P2, इसको नाम दिया P3। ठीक है, अब हमें वो सवाल के अंदर P1, P2 और P3 की वैल्यू हमें देगा और हमसे पूछेगा कि इसमें साइड का मान क्या है। ठीक है, जैसे ऐसे इस तरह से कि समबाहु त्रिभुज में एक पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है। समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में एक पॉइंट जो कहीं भी हो, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है तो इसमें साइड, ये है साइड x, तो साइड बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ये इसका मान होता है। अब ये आया कैसे, तो वो समझते हैं कि ये जो वैल्यू है इसकी जो साइड बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 ये कैसे आया। तो इसको समझते हैं हम। इसको समझने के लिए इस वाली लाइन से इसको मिलाएंगे और इस वाली लाइन को इससे मिलाएंगे और इस वाली लाइन से इस वाली वर्टेक्स से इस वाली पॉइंट को मिला दिया। इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिलाया, इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिलाया और इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिला दिया। अब ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल बन गया ये वाला, इसको नाम दिया O। तो एक ट्रायंगल बन गया BOC, एक ट्रायंगल बन गया
AOC और एक ट्रायंगल बन गया AOB। तो तीनों के तीनों ट्रायंगलों में हम क्या लगाएंगे, एरिया वाला फॉर्मूला। इसमें हम लगा देंगे 1/2 बेस इसका क्या है A इंटू हाइट इसकी कितनी है P3 प्लस 1/2 इसका बेस कितना है A इंटू P2 प्लस 1/2 इस वाले साइड का बेस, इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है A, ये भी A है और ये भी A है और ये भी A है, और इसका जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी P1। अगर इसके एरिया को और इसके एरिया को अगर तीनों का एरिया मिला देते हैं तो एक पूरे ट्रायंगल का एरिया बनकर तैयार होता है। तो पूरा ट्रायंगल क्या है, समबाहु त्रिभुज। जो पूरा का पूरा त्रिभुज क्या है, वो है समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू A²। ठीक है, अब इसमें हमने 1/2 ए तो ले लिया कॉमन, P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर √3/4 इंटू A²। 2 से 2 4 कट गया 2 बार, ठीक है, इस A से ये कट गया 1 बार। तो यहाँ से ये मान निकल कर आ जाएगा कि A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये मान प्रूफ, ये हो गया प्रूफ कि ये आया कैसे। समबाहु त्रिभुज में एक पॉइंट जो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी कहीं भी हो सकता है। उस वाले पॉइंट से तीनों के तीनों साइड पर एक परफेक्ट एल्टीट्यूड डाला, ठीक है। तो हमें उस समबाहु त्रिभुज की साइड का मान बताना था। तो साइड के मान क्या होता है, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। इतनी सी बात समझ में सबको आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद में है ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर, कितना पॉइंट पढ़ लिया था इसके पहले हमने, एक मिनट रुक जाओ, पॉइंट नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में अब क्या है, पॉइंट नंबर 3 में कि एक समबाहु त्रिभुज है, यह है एक समबाहु त्रिभुज। यह है एक समबाहु त्रिभुज, इसमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो ये त्रिभुज है A, B और C। इस वाले त्रिभुज में हमें छायांकित वाले भाग का जो ब्लैक ब्लैक पार्ट हो रहा है, ये वाला जो छाया से मतलब इस ब्लैक वाले पार्ट का हमें क्या बताना है, एरिया। तो इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया कैसे बता सकते हैं हम, देखिए। तो इस वाली पूरी साइड को हमने माना 2 है, ठीक है। ये एक सर्कल का सेंटर हो गया, ये एक पूरा सर्कल है, इस वाले सर्कल का सेंटर ये हो गया। तो इस वाले साइड को बोलेंगे A। यहाँ से हमने इस वाली लाइन को मिलाया, ठीक है। तो सेंटर से ये परिधि तक लाइन को क्या बोलेंगे, रेडियस। तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये भी A हो गया, ठीक है। और
ये 60 डिग्री पहले से दिया था, ये बन गया 60 और ये भी हो गया 60 डिग्री। तो ये कैसा त्रिभुज बन गया? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को देखिए, ये वाला, इस पूरे वाले भाग को देखिए, इस वाले को एक बार मैं इस वाले कलर से राउंड ड्रॉ, इस वाले पूरे, ये क्या बन रहा है? इस वाले पूरे, ये, तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगेगा इसमें? सर्कल वाला, पाई ए स्क्वायर इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आएगी बात। इसमें से हमने अगर समबाहु त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसका एरिया अगर माइनस कर दिया, इस पूरे वाले पार्ट में से हमने ये वाला पार्ट को हटा दिया, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो इसमें से हमने किसको हटा दिया? अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इस वाले पार्ट का एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, कैसे? देखो, मैं तुम्हें दूसरे कलर से बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये वाला, इसको नाम दिया हमने 1, इसको नाम दिया हमने 2। तो ये वाला एरिया किसका निकल कर आया? 1 + 2 का। उसमें से हमने 2 को माइनस कर दिया, इस वाले पार्ट को हमने माइनस कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 1 वाले, यानी इस वाले पार्ट का एरिया बचा, इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो इतनी बात। इस वाले पार्ट को हटा दिया। अब इस वाले पार्ट के लिए हमने ये वाली प्रोसेस की, सेम उसी प्रकार इस वाले पार्ट के लिए भी यही प्रोसेस होगी। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया किससे? इसमें हम 2 से। चलो इसको सोल्व करते हैं हम। तो पाई ए स्क्वायर बाई 6 माइनस अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 से कट गया 3 टाइम, 2 से कट गया 2 टाइम। तो पाई ए स्क्वायर बाई 3 माइनस अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर। इसको और आगे ए स्क्वायर को ले लिया हमने कॉमन, पाई/3 माइनस अंडर रूट 3/2। तो इस वाले जो ये छायांकित वाला भाग था, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का एरिया इतना निकल कर आएगा। जैसे कि समबाहु त्रिभुज में उसने साइड यानी ए का कोई भी मान दे देगा, वो हमें साइड का मान देगा और एरिया पूछेगा। तो एरिया, जैसे वो एरिया पूछता है हमसे, तो हम इसमें ए का मान रखेंगे और पूरा का पूरा सोल्व कर देंगे, तो उसमें हम एरिया का मान बता सकते हैं आसानी से। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में फिर से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया हमने सी। ठीक है, ये एक बिल्कुल। अब इसमें उसने पूछ लिया कि इस वाले पार्ट का एरिया बताना है। अब इस वाले पार्ट का एरिया बताने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो ये नीचे वाला पार्ट है, अगर हम समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालें और उसमें से ये नीचे वाला पार्ट का पूरा एरिया गायब कर दें, तो ऊपर वाला एरिया बचेगा। ठीक है, अगर हम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम करेंगे, जैसे कि इससे हमने इसको मिलाया और इधर भी हमने इससे इसको मिलाया। ठीक है, तो
ये तो बन गया एक समबाहु त्रिभुज इस इधर, और ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी। अब एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल सकते हैं, इस वाले पार्ट का एरिया भी निकाल सकते हैं। अब बचा हो ये कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है इस प्रकार का, ये तो इसको पूरे को मान 2a, तो इसका मान भी a और इसका मान भी a, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये इसका पार्ट का भी और इस वाले पार्ट का भी हो गया। उसके साथ में हमने ऐड कर दिया πa² इंटू 60 डिग्री अपॉन 360। अब इसको हम, इस वाले पूरे एरिया को हम पूरे के पूरे √3/4 इंटू 2a² में से हम इसको घटा देंगे। इसी बात समझ आएगी सबको। अगर पूरे के पूरे एरिया में से हमने इस वाले और इस वाले पार्ट का एरिया अगर हटा दिया तो बचेगा कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व। इसको हम आगे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। √3/4 इंटू 4a² माइनस √3/4 यानी 2a² प्लस πa²/6 √3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा √3a² माइनस √3a²/2 माइनस πa²/6, तो ये बच जाएगा माइनस का ठीक है, इसमें से हमने √a² कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस का √3/2 माइनस का π/6, ये इसका क्या बच गया, एरिया। ये इसके एरिया का फॉर्मूला आ गया। तो एक समबाहु त्रिभुज दिया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, समबाहु त्रिभुज दिया जाएगा। उसमें साइड का मान दिया जाएगा कि इसकी साइड है, जैसे साइड का मान दिया जाएगा कि इसकी साइड का मान ये है। ठीक है, साइड का मान दिया जाएगा और उसके बाद में पूछेगा कि इस वाला जो एरिया है, शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का एरिया बताओ क्या होगा। तो इसके लिए हमें ये पूरा तरीका लगाएंगे। अगर ये वाला फॉर्मूला याद रह जाता है तो इसको याद रखेंगे, अगर मान के चलो कि इसको भूल गए तो ये वाला तरीका जो अभी मैंने बताया उसको याद रखना। ठीक है, इससे कोई से भी एग्ज़ाम हो, बड़ा से बड़ा, हर कोई क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 पढ़ लिया था हमने, अब उसके बाद में है पॉइंट नंबर 4। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या था, ए बी, ये है सी। तो इसमें क्या है, इसमें है ये एक,
ये एक वर्त है, क्या ये एक वर्त बन गया। तो इस वाले पार्ट में वो हमसे क्या पूछ सकता है, इसमें वो इसकी रेडियस पूछेगा। क्या पूछेगा इसमें, इसमें वर्त की त्रिज्या बताओ। ठीक है, तो इस वाले वर्त की त्रिज्या क्या होगी, इसको पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, 22/12/2025। तो धन्यवाद आप सभी का।